अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ैज़ान अली हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है MG211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो इसका लेक्चर है, आज 30 लेक्चर है इसका। इसमें क्या क्या है, होलसेलिंग है, रिटेलिंग है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि एजेंट्स एंड ब्रोकर्स। एजेंट्स एंड ब्रोकर्स का इन्होंने बताया हुआ है कि एजेंट्स और ब्रोकर जो होते हैं ये क्या होते हैं। तो एजेंट और ब्रोकर को उर्दू में एक वर्ड इनके लिए यूज होता है दलाल, जो कि इंतहाई गलत वर्ड है, इससे एक पंजाबी गाली भी है। हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि एजेंट और ब्रोकर की जो सिंपल डेफिनेशन है, हम ये कह सकते हैं द पर्सन हु सेल्स द गुड ऑन कमीशन बेसिस। जो एक पर्सन है जो कमीशन बेसिस के ऊपर चीजें सेल करता है, उसको हम कहते हैं एजेंट कहते हैं, उसको हम ब्रोकर कहते हैं। इन्होंने डेफिनेशन क्या बताई है? इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट हु यूजुअली रिप्रेजेंट मैनी मैन्युफैक्चर, जो बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है और उनकी चीजें जो है सेल करता है होलसेलर्स को और रिटेलर्स को। प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा जो अपनी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है। शेल्फ को छाप देता है, उनकी चीजें डिस्प्ले करता है, एडवर्टाइज करता है। ये इन्होंने बताया कि ये सारी जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड करता है। उसके बाद साथ साथ ये बताया कि ये जो कभी भी ना जो चीजें हैं उनका मालिक नहीं होता और ये कभी ये चीजें खरीदता नहीं है। उसके बाद है होलसेलिंग। होलसेलर्स क्या होता है कि ये जो रिटेलर्स को अदर्स होलसेलर को इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को चीजें फरोख्त करता है, उसको कहते हैं होलसेलर। यानी कि बड़ी मिकदार में जो चीजें फरोख्त करता है उसको कहते हैं होलसेलर। होलसेलर प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू कस्टमर हु आर बाइंग प्रोडक्ट्स फॉर रीसेल और बिजनेस यूज। कहते हैं कि उन कस्टमर्स को बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो रीसेल करने के लिए या बिजनेस यूज के लिए चीजें खरीदते हैं। टाइप्स ऑफ इन्होंने बताया हुआ है कि होलसेलर्स की मर्चेंट होलसेलर, इंडिपेंडेंट होलसेलर हु टेक्स लीगल पोजेशन। लीगल पोजेशन मीन्स होता है कानूनी कब्जा, जो चीजों का कानूनी कब्जा ले बाय वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चर एंड देन सेल देम टू अदर बिजनेसेस। ये इन्होंने बताया है कि मर्चेंट होलसेलर कौन है? जो कि लीगल पोजेशन, कानूनी कब्जा ले चीजों का मैन्युफैक्चर से और देन इनको सेल कर दे अदर बिजनेसेस को या किसी और पर्सन को सेल कर दे। जिस तरह ये हम कह लें कि कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, कि ये चीज तुम बनाओ और इसको सेल मैं करूंगा, इतनी तुम्हें कमीशन मिल जाएगी। ये सारा इन्होंने प्रोसेस इसमें ये बताया हुआ है। मर्चेंट होलसेलर आल्सो प्रोवाइड स्टोरेज डिलीवर। कहते हैं कि मर्चेंट होलसेलर जो होता है कि यह प्रोवाइड करता है, आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है, डिलीवर भी करता है। अगर आपको होलसेलिंग का क्वेश्चन आ जाता है, ये चूंकि इंपॉर्टेंट है, मर्चेंट होलसेलर भी इंपॉर्टेंट और होलसेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वाला जो टॉपिक है ये आगे जो आया है, होलसेलिंग इंडस्ट्री इम्प्लाइज 6 मिलियन पीपल इन यूनाइटेड स्टेट। तो आप इसको किसी भी टॉपिक में एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक में इसको आप लिख सकते हैं। और ये एमसीक्यूज क्विज में भी आया हुआ है कि अमेरिका की जो इंडस्ट्री है वो कितने एम्प्लॉय है मर्चेंट होलसेलिंग के। तो ये 6 मिलियन पीपल हैं। उसके बाद इन्होंने आगे इसकी बताया हुआ है कि मर्चेंट फुल सर्विस मर्चेंट है, और उसके बाद लिमिटेड सर्विस है, ड्रॉप है और रैक जॉबर्स है। फुल सर्विसेज क्या होता है कि जो आपको ए से लेके ए टू जी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपको क्रेडिट प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग करता है, आपकी एडवर्टाइज करता है, मींस ईच एंड एवरीथिंग जो कर रहा होता है वो होता है फुल सर्विस मर्चेंट होलसेलर। अप्रोक्सीमेटली 80% जो मर्चेंट होते हैं वो सारे फुल सर्विसेज ही होते हैं। लिमिटेड अगर सर्विस मर्चेंट होलसेलर की बात की जाए, जो लिमिटेड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फर्ज करें वो आपके लिए चीज इस मार्केट कर रहा है या आपको प्रोवाइड क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये लिमिटेड होगा, लिमिटेड सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा। और समटाइम्स क्या होता है वो बस आपको स्टोरेज ही प्रोवाइड कर रहा होता है, तो ये लिमिटेड सर्विसेज मर्चेंट होलसेलर है। उसके बाद आ जाता है ड्रॉप शिपर। ड्रॉप शिपर क्या होता है? लिमिटेड फंक्शन मर्चेंट होलसेलर हु रिसीव्स कस्टमर्स ऑर्डर, जो कस्टमर्स के ऑर्डर रिसीव करे, प्रोड्यूसर के साथ निगोशिएट करे, टाइटल ले गुड्स का और उसके बाद शिपमेंट अरेंज कर दे, तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपर। उसके बाद है रैक जॉबर्स। आपने बड़े बड़े स्टोर्स में देखा होगा कि एक
सेपरेट एरिया जो होता है उसमें बस एक ही तरह की या कुछ किस्म की चीजें लगी होती हैं, तो वो होता है रैक जॉबर्स। लिमिटेड फंक्शन मर्चेंट होलसेलर हु सेट्स अप डिस्प्ले इन रिटेल आउटलेट स्टॉक्स इन्वेंट्री एंड मार्क प्राइसेस, जो प्राइसेस लगा दे ऑन मर्चेंडाइज डिस्प्ले सर्टेन एरिया ऑफ स्टोर, जो प्राइसेस वगैरह लगा दे मर्चेंडाइज डिस्प्ले के ऊपर सर्टेन एरिया ऑफ स्टोर। उसके बाद हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी इज ए कंपनी ओवरऑल प्लान। ये ओवरऑल प्लान होता है कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बायर्स तक या कस्टमर्स तक कैसे पहुंचानी है। ये मेजर रोल प्ले करते हैं कंपनी सक्सेस में। डेफिनेटली अगर आप टाइमली चीजें पहुंचाएंगे बायर्स तक तो वो सेटिस्फाइड होंगे, वो आपसे रीसेल भी करेंगे, आपका सेल्स जो वॉल्यूम होता है वो भी आपका बढ़ेगा। तो इन्होंने बताया हुआ है कि डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इन्होंने बताई हुई हैं कि सप्लाईज की कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको स्प्रिंग 2021 का जो क्विज हुआ है, क्विज नंबर 4, उसमें भी आया था कि इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन किन के लिए होती है। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है लो कॉस्ट जो कंज्यूमर होते हैं, लो कॉस्ट कस्टमर जो होते हैं, ये उनके लिए होती है। वेयर मार्केट इज सेटेड विद द प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सर्टेनली नीड्स अलॉन्ग विद डिस्ट्रीब्यूशन चेन नॉर्मली यूज फॉर लो कॉस्ट कंज्यूमर, ये लो कॉस्ट कंज्यूमर के लिए यूज होती है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो एक्सपेंसिव जो होते हैं हमारे स्पेशल होते हैं कस्टमर, ये उनके लिए यूज होती है। Several limit the number of outlets for the items particular geographic area, the most often used for expensive technical products। ये स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं जिस तरह मोबाइल हो गया, रोलेक्स वॉचेस हो गई, ये कस्टमर्स भी हमारे इस तरह के होते हैं जो हाई लेवल कस्टमर होते हैं, ये उनके लिए यूज होती है। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, यूजेस लिमिटेड नंबर ऑफ आउटलेट्स एंड माइट वर्क बेटर फॉर शिपिंग गुड्स दैट बायर इज लाइकली टू वांट। कंपेयर, ये किस तरह करेंगे, ब्यूटी शॉप्स होती हैं, ब्यूटी जो हम लेते हैं, क्रीम्स वगैरह लेते हैं, कंपैरिजन करने के लिए जो चीजें होती हैं, ये सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको कहते हैं कि कंपेयर्स करते हैं और उसके बाद जो इनको सिलेक्ट करते हैं, ये होती है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ्लिक्ट। ये चैनल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 मार्क्स का भी आ सकता है और अभी स्प्रिंग 2021 में जो क्विज नंबर 4 हुआ है ये उसमें भी आया था। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, चैनल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जब मेंबर्स आपस में काम कर रहे होते हैं तो उनमें कोई लड़ाई झगड़ा आ जाए, कोई रोल को लेके कह लें कि उनका आ जाए या काम को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, जंग होती है, मुतजाद, इस तरह कह लें कि तजाद हो जाता है, इनमें 2 बंदों में तजाद जब आ जाता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जब डिसएग्री करते हैं अपने रोल को लेके या रिवार्ड्स को लेके तो ये होता है चैनल कॉन्फ्लिक्ट। चैनल लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप होती है, चैनल लीडरशिप मिलती है हमें जब सेल्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा करते हैं या होलसेल रिटेलर करते हैं। चैनल मेंबर वो मोस्ट पावरफुल होता है, ठीक है, और इसका रिवार्ड भी उससे ज्यादा होता है, दिस मेंबर इज कॉल्ड चैनल कैप्टन, इसको चैनल कैप्टन भी कहते हैं। पावर में कम फ्रॉम डिजायरेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम लार्ज सेल ऑफ वॉल्यूम एंड होलसेल रिटेलर और होलसेलर। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है चैनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपने इसको गौर से देखना है। उसके बाद हमारा टॉपिक है रिटेलिंग। रिटेलर सेल्स टू इंडिविजुअल हु बाय प्रोडक्ट्स फॉर अल्टीमेट कंजप्शन, यानी कि रिटेलर कौन होते हैं, रिटेलर वो होते हैं जो चीजें फरोख्त करते हैं किनको, एंड यूजर्स तक। अल्टीमेट कंजप्शन, एंड यूजर जो होते हैं आम, जो इस तरह के आम हम कंज्यूमर होते हैं, इसको हम कहते हैं एंड यूजर। तो ये चीजें उन तक पहुंचाते हैं, ये ना सिर्फ उन तक चीजें पहुंचाते हैं बल्कि उनको और भी सर्विसेज देते हैं। उनको स्टोर्स होते हैं, ये डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, डिस्काउंट स्टोर्स होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, क्लब्स होते हैं, हाइपर मार्केट, ये इस तरह की जितनी भी हैं ये हम कंज्यूमर्स के लिए फायदे के, कंज्यूमर्स के टाइम सेविंग के लिए और उनकी बचत के लिए ये स्टोर्स कायम किए जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं रिटेलिंग। टाइप्स ऑफ रिटेलर्स आउटलेट इन्होंने बताया हुआ कौन कौन से हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, लार्ज प्रोडक्ट लाइन रिटेलर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, लार्ज प्रोडक्ट लाइन के पास होती है। सुपर मार्केट होती हैं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ रिटेलर्स जो भी हैं, सुपर मार्केट इन्होंने बताया हुआ है कि फूड एंड फूड से रिलेटेड आइटम्स होती हैं इसमें। हाइपर मार्केट होते हैं लार्ज प्रोडक्ट लाइन कैरिंग द वाइड वैरायटी ऑफ अनरिलेटेड प्रोडक्ट। हाइपर मार्केट आपको लास्ट आया था 2020 में, ऑटम 2020 में ये आया था, क्विज में आया था। उसके बाद है स्पेशलिटी स्टोर होते हैं कि कैरी ओनली पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, एक्सटेंसिव सिलेक्शन होती है, ब्रांड होते हैं, स्टाइल होता है, क्लॉथ्स होते हैं, मॉडलिंग होते हैं, इस तरह की चीजें।
आगे आ जाता है कैटेगरी किलर्स आर सुपर स्टोर सच एज टॉय ऑफिस रिपोर्ट डिमांड मार्केट शेकिंग एवरी। इसके बाद वैरायटी पार्टिकुलर लाइन मर्चेंडाइज, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड आ जाता है मर्चेंडाइज रिटेल प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग एनी प्रोडक्ट दैट इज एक्सपेक्टेड टू सेल वेरी रिगार्डेड स्टोर्स ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑफरिंग। उसके बाद आ जाता है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी इनमें से बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी और वो यही थी, हाइपर मार्केट वाला ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद एक और चीज थी कि डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर जो मार्केट है इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ये मुश्किल है बहुत ज्यादा, कोई इनका डिफरेंस का आने का चांस नहीं है, तो आप रहने दें इसको, बस एक दफा वैसे आपने देखना है इसको। बार्गेनिंग रिटेलर होता है रिटेलर्स कैरिंग वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एट बार्गेन प्राइसेस। डिस्काउंट हाउसेज होते हैं, इसमें ऑफ प्राइस स्टोर्स होते हैं, कैटलॉग शोरूम्स होते हैं, फैक्ट्री आउटलेट्स होता है, वेयर हाउस क्लब होता है, और उसके बाद कन्वीनियंस स्टोर्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बार्गेनिंग स्टोर दैट जनरेट्स लार्ज सेल वॉल्यूम्स ऑफरिंग गुड, ये है इसमें डिस्काउंट, जब आप बहुत ज्यादा चीजें खरीदते तो वो आपको डिस्काउंट वगैरह परचेज इस तरह की मिलती है। आप स्प्रिंग होते हैं कि आप सीजन कह सकते हैं इसको हम, इस तरह की जो चीजें ये ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको बस एक दफा देख लेना, ठीक है। प्लेस ऑर्डर है, फैक्ट्री आउटलेट्स है, वेयर हाउस क्लब है, उसके बाद कन्वीनियंस स्टोर है। उसके बाद आ जाता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। टेक्नोलॉजी यूज हो रही है आजकल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज हो रही है इसमें, कह लो कि सैटेलाइट्स, नेविगेशन है, उसके बाद कम्युनिकेशन है, रिबोर्ड्स हैं, मशीन्स हैं। आपने रिबोर्ड्स देखेंगे कि कुछ समटाइम्स आप किसी स्टोर में या मॉल में जाएं तो रिबोर्ड्स से उधर घूम फिर रहे होते हैं, हमारे सियालकोट में भी ऑलमोस्ट हैं, और इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह में, बड़े शहरों में भी रिपोर्ट्स होते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। और जो बाहर की कंपनियां उनके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी रिपोर्ट्स रखे हुए हैं। इनपुट कंप्यूटर है, ये सारा उन्होंने बताया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी अचीव टू कम्पिटिटिव लेवल ऑफ कंज्यूमर सर्विस स्टैंडर्ड लोएस्ट टोटल कॉस्ट। कहते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को लोएस्ट कॉस्ट पे इसको करना चाहिए, कंपीट करना चाहिए। The goal of total cost achieving the desired level of services, उनको जो इसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिजायर गोल होती है कि वो कंज्यूमर तक जल्दी से जल्दी चीजें पहुंचे और ताकि वो सेटिस्फाइड हो। आगे हमारा टॉपिक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बस डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, इसको बस देख लेना है कि जो सारी एक्टिविटीज हैं, मूव फ्रॉम फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ये इसका देख लेना आपने। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशंस। मेजर ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन मोड्स इसके कौन कौन से हैं? ट्रक हो गया, हैवी, हम जब चीजें लानी होती है एक जगह से दूसरी जगह तो हम ट्रक यूज करते हैं। उसके बाद रेलवे, कह लो कि ये एंड यूजर तक ट्रक्स जो है वो पहुंचा देते हैं, डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं। रेलवे जो रोड्स होते हैं इन तक, ये भी हमारे तक चीजें पहुंचाने के लिए, कार्गो वगैरह के लिए यूज होते हैं। हैवियर चीजें जो बहुत ज्यादा होती हैं वो इसके जरिए भी आ सकती हैं, लेकिन ये डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं पहुंची, तो ये कह लें कि रेल पटड़ी से रेल पटड़ी तक ही पहुंचती है, रेल फाटक तक ही पहुंचती है। उसके बाद है वाटर कैरीज, जिस तरह बोट हो गई, शिपेस्ट हो गई, शिपमेंट हो गई, ये सारी शिप्स होती हैं। ये चीपेस्ट होता है सबसे, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे चीपेस्ट कौन सा है, बल्कि ये एक दफा उसमें क्विज में आया था कि चीपेस्ट कौन सा है, तो आपने उसको पता है वाटर कैरियर्स होते हैं, ये चीपेस्ट होता है, लेकिन ये भी एक खास लिमिट तक ही हम चीजें इधर से मंगवा सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट होती है जो, ये भी काफी हद तक पाई जाती है, जब हम चीजें बाहर सेंड करते हैं तब ये यूज होती है, लेकिन समटाइम्स पाकिस्तान के अंदर भी यूज होती है, लेकिन ये भी एयरपोर्ट से एयरपोर्ट ही होती है। ये अनरिलायबल और एक्सपेंसिव है। सबसे चीपेस्ट वाटर की है, उसके बाद सबसे एक्सपेंसिव है जो वो एयर ट्रांसपोर्ट है। पाइपलाइन एक्सपेंसिव टू बिल्ड है, तो ये भी पाइपलाइन पाकिस्तान में नहीं आया कोई भी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन मोड आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट हम कैसे सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, तो आपने इसको 2 या 3 2 नंबर का आ सकता है मैक्सिमम, या वो भी मुश्किल है। उसके बाद है चेंजेस इन ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन। Intermodal transportation combines use of several different modes of transportation. Containerization uses standard heavy duty containers in which many items are sealed at point of shipment, open at,
ये कह लें कि जब हम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, बस करें बाहर से चीज़ें आ रही हैं, लाहौर से आ रही हैं, तो वो क्या करते हैं कि कस्टमर जो होता है, एक जो हमें सेंड करने वाला होता है, हमारा सेंडर होता है, वो चीज़ें पैक करता है और जो हम होते हैं उसको पैकिंग को हम खोलते हैं। तो ये मैंने बताया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कहते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का भी ख्याल रखना चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फाइड भी है या नहीं, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चेंजेस वाला भी। उसके बाद आ जाता है जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? द अल्टीमेट गोल ऑफ प्रमोशन इज टू इंक्रीज सेल्स। सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे मेन जो मकसद होता है प्रमोशन का वो यही होता है कि इंक्रीज सेल्स करना। जब आपकी सेल्स इंक्रीज होती है ना तो डेफिनेटली उससे आपका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होता है, उससे जो आपकी लेबर की सैलरी है वो भी इंक्रीज होती है। सारी जो जितनी भी चीजें आपकी फायदे से रिलेटेड होती हैं वो सारी सेल्स से ही मिलती हैं जाके। तो अल्टीमेट गोल ऑफ प्रमोशन होता है कि सेल्स को इंक्रीज किया जाए। सारे आपने देखा हुआ कि टारगेट होता है कि यार इतनी सेल्स करनी है, इतनी हमारा टारगेट है, तो टारगेट यही होता है कि हमने इतनी सेल्स करनी है। तो सबसे ज्यादा मेन जो मकसद होता है प्रमोशन का वो होता है सेल्स। अदर गोल्स इंक्लूड्स कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, पोजिशनिंग ऑफ प्रोडक्ट, एडिंग वैल्यू, कंट्रोलिंग सेल्स वॉल्यूम। ये मैंने बताया कि और भी इसके कुछ मकासद हो सकते हैं, जैसे कि हम कह लें कि एक चीज के बारे में बताना कि ये चीज में इस तरह की ये जो हमारे बारे में नेगेटिविटी फैलाई जा रही है ये नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है। कंपनी की इंफॉर्मेशन देना, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना। प्रमोशन का आपने यही याद रखना है, ये सबसे जो पहले मैंने हाईलाइट किया है कि अल्टीमेट गोल होता है प्रमोशन, इंक्रीज सेल करना। तो आप आगे लिख सकते हैं कि इन सेल्स जब इंक्रीज होते हैं तो आपको नफा जो होता है, प्रॉफिट, वो भी इंक्रीज होता है। उसके बाद सैलरीज भी इंक्रीज होती हैं। उसके बाद इन्होंने ये बताया हुआ है आके प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने बताया हुआ कि कहते हैं कि प्रमोशन एक्सपर्ट्स रिकॉग्नाइज दैट नॉट ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर सेल्स ऑब्जेक्टिव। कहते हैं कि प्रमोशन के सिर्फ मकासद सेल्स के ही नहीं है, इसके कुछ और भी मकासद हैं। लाइक इन्होंने बताया हुआ है कि क्या इसके और मकासद हैं। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, के इंफॉर्मेशन देने के लिए कस्टमर्स को एक चीज के फीचर्स बताने के लिए कम्युनिकेट किया जाता है कस्टमर को। उसके बाद क्रिएटिंग अवेयरनेस, चीज के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। कंपैरिजन बताया जाता है कि ये हमारी चीज का कंपैरिजन अगर आप दूसरे के साथ करेंगे तो ये आपको चीज, हमारी चीज अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, ये बताया जाता है। बाइंग डिसीजन होता है कि कस्टमर को जब ये सारी चीजें बताई जाती हैं तो सारी चीजें उसी जगह आगे रुक जाती हैं, घूम फिर के वहीं आगे रुक जाती हैं। बाइंग डिसीजन जब वो कर लेता है कि हमें चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी। अगर तो वो चीज खरीद लेता है तो डेफिनेटली जो हमने सबसे पहले बात की थी कि प्रमोशन का जो हमारा मकसद था वो था सेल्स को इंक्रीज करना। तो अल्टीमेट वही हो गया कि इसको सेल्स को ही इंक्रीज करना होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेन मकसद इसका यही होता है। लेकिन आपको पेपर में ये भी लिखना आ जाएगा तो आपने ये भी लिख के आना, क्या अवेयरनेस पैदा करना, इंफॉर्मेशन देना, बाइंग डिसीजन करना, कंपैरिजन करना। ये सारा आपने प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स में 2 या 3 नंबर का आपको ये पेपर में आ सकता है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।